100 रुपए देकर के आशीर्वाद मिला। आदरणीय विनोद भैया जी के आप पिताजी हैं, 100 रुपए देकर के आशीर्वाद मिला है। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते प्रणाम बा। आई कहल गई हो भैया, ये जमाने में लोग सब कोई अपन बा, कोई पाया नहीं खे। इतना लोग बैठल बानी, लगाव बा हम कलाकारन से तबे आइल बनी जा, और आप लोगन के प्यार बा हमनों के आइल बनी जा। सबसे बड़ी विश्वास होले हम उन के का सोचत बन, आप लोगन के मन में का चलत बन नहीं खींचे जानत। कोई पराया नहीं खे, लेकिन कोई अपन भी नहीं खे ये दुनिया में। तन बिरहा पे भाव कैसे मास्टर, भूमिका का भाव है कैसे? कहीं जाती है बेटी, बेटी की बारात बिन शादी लौटे, तो किस्मत पर आंसू बहाती है बेटी, बेटी दिखाती जो वो काते अपनी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी। बेटी बेबसी के बाजार में जब तो कोठे पर ठुमका लगाती है बेटी। आए दिन देखत बन पेपर पत्रिका न्यूज में कि 5 साल के मासूम बच्ची के साथ इतना दरिंदगी होत बा, रेप होत बा, बलात्कार होत बा। कहत के ते अपन देश लोग कहेला कि भारत है, भारत माता ना कहेला। और यही भारत के अंदर हम बहन बेटी कितना बड़ा बड़ा लोग दर्जा देला। लोग कहेला काली है, कोई कहेला दुर्गा है, कोई कहेला सरस्वती है, कोई कहेला साक्षात लक्ष्मी बा। इतना कुछ जानते हुए ये भारत के लोग हम बहन बेटी के नंगा नाच नचावेलन। कोई पाकिस्तान से नहीं आवेला, कई भारत देश के लोग ही हम बहन बेटी के बदनाम करेलन। कहानी कैसन बा, कहाँ के बतानी, गौर कर जाई। गजल के भाव है कैसे मास्टर? गौरी शंकर आचार्य जी इन नई गजल बा, और आप लोगों से तो हमन के सीख मिलल बा। हमन के कबो सीख ना दे पाओ जाई, आप लोग महान बानी।
हमन के नाम ले भर के नहीं है जा, लेकिन जब प्यार वाली बात है गई बताओ तुम बहुत प्यार करीला हम छोड़ब ना, हम कहाँ छोड़ते बने। ई गजल के भाव है कैसे ही नजर में सोखी हंसी लबों पर नजर में सोखी हंसी लबों पर गौर करो कैसे तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारा चेहरा बता रहा है अभी मोहब्बत नहीं है। तनी भाव में कवि जी कितना बड़ी बात लिखले हुए, जहाँ विश्वास बा वही विश्वासघात बा। तनी गौर कइल जाई कैसे हम सब ने माना विश्वास करके हम सब ने माना विश्वास करके सबने माना विश्वास करके वो तो हकीकत नहीं गया है किसने है गया है किसने है देखा नरकी और जन्नत की जिंदगी किसने है देखा नर्क और जन्नत कहीं नहीं है।
कहे के तो सब लोग कहेला कि माई तो हमार दुनिया के छोड़ के चल गईली गईली है स्वर्ग में। अब स्वर्ग कोई देख लेने के माई आके बतेबे ना करिए कि स्वर्ग में बनी कि कहाँ बनी, कोई नहीं के देखत कि स्वर्ग कहाँ बा नर्क कहाँ बा। यही से कहे पर कौन गया है किसने है देखा, नर्क और जन्नत कहीं नहीं है। जे मर गई वापस आके बताई ना, अजियत कोई स्वर्ग जाई नहीं। कहानी कहा तनी गौर कई जाई। भाव है कैसे मास्टर, बेंगलोर शहर के अंदर एक छोटा परिवार जेकर नाम माधव खत्री बतावल गई, पत्नी के नाम मालती बतावल गई, मालिक एक ही बेटवा देले बाड़न, बेटवा के नाम मोहन बतावल गई। गरीबी में अपन जिंदगी लोग व्यतीत करत बा, एक ही बेटा सहारा बा परिवार के। मोहन पढ़े लिखे लगलन, माई बाबू के इकलौता सहारा, आखिर कैलन का कहे के पड़ल, कुशाग्र बुद्धि का बेटा मोहन पढ़े लगलन लिखे लगलन, माई बाबू के सहारा रहलन। माई बाबू कहन के बेटवा के बियाह कर दिहल चाहत बा कि घर में पतो हुआ जाए तो समय से 2 वक्त की रोटी मिले लागी। प्राइवेट कंपनी में मोहन काम करत रहलन। अचके में माई बाबू मोहन के बियाह कैलन ह, जो ना लड़की के नाम सुषमा बतावल गई। सुषमा दुल्ही बर के घर के अंदर आईली ह, बड़ी सपना बा हो भैया परिवार के अच्छा से रखब। माई बाबू बड़ी खुश बाड़न, आंगन में दुल्ही आ गई बिया। जिंदगी धीरे धीरे व्यतीत होत बा। अब इन सदिया के मात्र 15 दिन बीतल रहे, शादी के मात्र 15 दिन बीतल रहे। मोहन जौना कंपनी में काम करत रहलन, प्राइवेट कंपनी रहे, जौना कंपनी में काम करत रहलन उहे कंपनी 1 महीना के लिए मुंबई भेज देलस। मोहन जब मुंबई जाए लगलन ह, माई अलगे रोवत बा, बाबू अलगे रोवत बड़न, दुल्हिया रोवत बा कि हम ऐसा सपना सजा के अली ह कि परिवार में अपन जिंदगी बिताई, लेकिन आप 15 दिन के बाद आप कमाए जात बानी। मोहन कलन घरे पगली, मुंबई 1 महीना खातिर जात बानी, काहे टेंशन कैले बाड़ी, हम 1 महीना के बाद वापस आ जाई। मोहन मुंबई गईलन ह। बारे मोहन माई बाबू का इकलौता बेटा, बड़ा होनहार रहलन। मुंबई जाके जौना कंपनी में 1 महीना खातिर काम करे गई रहलन, वो कंपनी में जौन काम करे लगन बड़ी लगन से काम कैलन ह। जौन 1 महीना के काम रहे मोहन के 15 दिन में खत्म कर देलन। ओके बहादुर बेटा कहल जाला। ओके 15 दिन में खत्म कर देलन ह। छुट्टी कितना दिन बचल? 15 दिन। छुट्टी 15 दिन बच गई बा। मोहन कलन की अब एक उपाय करे के हुई। राती के अपने दुल्हनी के लगे सुषमा के लगे फोन कैलन, कलन गीत लागल, गीत कवन बा, भाइयों गीत बड़ा धूम मचोले रहे। कोनो लइका एगो लइकी के बार बार निहारे, कहे कि तू हर घरी हरियारी लागेलू, सोना सरिया में परी लागेलू। त लइकिया कहत हिय का देखे लगा
प्यार में पागल पानी पगले रोगेता प्यार में पागल पानी पगले रोगेता ए धनी हो अचरे से पागल दिल बंधले रोगेता ए धनी हो हम ज्यादा समय नहीं दे तने बिरहा के सुनल जाई। बिरहा कैसन बा बहुत आप लोग बिरहा सुनले हो, लेकिन मोहन अपने दुल्हन से कलन है का सोचेलू तू रे राह के मोहन कलन के सुषमा हरे पगली काहे रोवत बड़ी रे कलश काहे न रोब रुआ प्रदेश बानी हम अकेले घरे बानी आप बम्बई बानी हम घरे बानी अकेले कैसे अपन जिंदगी व्यतीत करत बानी। मोहन कलन करे मोबाइलिया चेक कर भी देख व्हाट्सएप पर का भेजले हैं। तुरंत सुषमा अपन व्हाट्सएप खोलने से देखत बा कि ऑनलाइन टिकट आइल बा। कलश की टिकट कैसन आइल बा। मोहन कलन की जवन 1 महीना के काम रहे ना ओके 15 दिन में खत्म कर देली। 15 दिन का छुट्टी बचा देले बानी। कलन के सुषमा हम टिकट लिए भेजली है कि तो के मुंबई आवे के बा काले ट्रेन पकड़े के बा। सुषमा कलश के बारे मालिक ऐसा पति मालिक सबके दे। रात कैसो कैसो बीतल सुबह भइल हो जाके सुषमा अपने ससुर माधव खतीश कहे लगल कि बाबूजी आप बेटवा ही देखी न टिकट भेजले बाड़न हमें मुंबई बुलावत बाड़न। माई बाबू करण के बिटिया हमन के कोनो आपत्ति नहीं खे बेटा तू जा हमन के प्यार बा हमन के आशीर्वाद बेटा तू जा। बारे मोहन अपने दुल्हन से होती है कलन के सुषमा बाबूजी के लेके स्टेशन पे आई हा तो के ट्रेन में बैठा दी हन तब घरे जई है। सुषमा तैयार भइल है तैयारी करत बा मुंबई जाए के लिए। तेरी के भाव है कैसे मास्टर तो के चलल कैसे तेरी के भाव है। अरे दामन में ले जवानी नाजनी दामन में ले जवानी नाजनी तन्नीर के राह दीवाना चली रूप की रानी। अपन रूप सजा के बड़ी सुघर रहे सुषमा पढ़ल लिखल रहे बड़ी समझदार रहे। अपन रूप सजा के चलल ना ले गए माधव खत्री अपने बहू के स्टेशन पे छोड़े। ट्रेन आई ले जाके ट्रेन में ओकरी सीट पर बैठौलन ह। जब गाड़ी जब वहाँ से चलल बेंगलोर शहर से जब चलल ना मुंबई के तरफ सुषमा कहे लगल खे मालिक कब ने अपने सैया के पास पहुँच जाई। मोहन कलन के सुषमा हम मोबाइल में ट्रेन के लोकेशन देखत बानी कि ट्रेन कहाँ तक आइल बा। हम तो के रिसीव कर ले मुंबई स्टेशन पे आके हम आके तो के स्टेशन पर रिसीव कर ले। सुषमा टेंशन मत करी हा। सुषमा अपन मोबाइल चलावत बा लेकिन अब होए का जात बा तनी गौर के लिए विदेशिया के लाइन है कैसे
सोचली सुषमा सयानी वही मुंबई में दोनों प्राणी कोइल जाए जीवादानी माई के दर्शनमा। मोबाइल चलावत बड़ी सुघर रहे हो, मोबाइल चलावत बस सपना सजावत मने मने कलश के जाइब न तब अपनी सैया के लेके जाइब जीवदानी माई के दर्शन करे। तब तक कोई ट्रेनवा में होए का जात बा, एक बड़ी सुघर नौजवान एक स्टेशन से चढ़ा, उसी ही बोगी में गया और सुषमा के सामने वाली सीट पर आकर के बैठ गया, अपना मोबाइल चला रहा है। कुछ दूर जाते जाते वो नौजवान कहा कि मैडम, कहा कि हेलो अरे मैडम कहाँ तक जाना है, कहाँ जाएंगे, आप अकेली हैं? सुषमा बोली हाँ मैं तो अकेली हूँ, मुंबई तक जाना है। और नौजवान बोला हमें भी मुंबई तक जाना है। अब बात विचार होए लागल, हर लोगों के साथ ऐसा होला कि कुछ दूर जात जात सफर में अगल बगल के लोगों से दोस्ती हो जाले। सुषमा भी विश्वास कर लेलस। और नौजवान कहा कि मैडम चाय पियेंगी? कलश की नहीं सर मैं ठीक हूँ। ओकरी विश्वास पर कई बार सुषमा उसके कहने पर चाय भी पी, लेकिन भइल का कहे के पड़ल। होवे लागल बात फिर विश्वास घात भइल, बेहोशी के दवाई सुंघाया बेईमानवा। वो नौजवान सुषमा को देख करके मोहित हो गया कि लड़की कितनी खूबसूरत है। इधर मोहन अपने मोबाइल में ट्रेन के लोकेशन देखत बा, बड़ी बेसब्री से इंतजार करत बा कि हमार सुषमा आवती है। कितना दिन के बाद अपने सुषमा को हम देखे जात बनी, स्टेशन पर बैठ के अपने दुल्हन के इंतजार करत हुवन। हर वो नौजवान आखिरी बार सुषमा को चाय पिलाया, उस चाय में नशे की दवा डाल दिया। सुषमा चाय पी करके सो गई, बेहोश हो गई, उसके मुंह से झाग आने लगा। वो समझ गया ये लड़की बेहोश हो गई है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और एक स्टेशन पर लेकर के उतर गया। एक टैक्सी बुक किया, आखिर कैलाश का कहे के पड़ल। गंतव्य स्टेशन से अरे पहले उतारी दिहलस, कोहे टैक्सी वाला से बीमारी मोर जनवा। लेकर के एक स्टेशन पर उतर गया और एक टैक्सी बुक किया। कहा कि मेरी धर्मपत्नी है, इसका तबीयत ठीक नहीं, इसका इलाज कराना है। ए भैया टैक्सी में लेटा दिलस बेहोशी हालत में सुषमा के और लेके कहाँ चलल बा। ए हर मोहन अपने सुषमा के इंतजार करत बा, कमर दुलही नावत बा। जब स्टेशन पे जाकर के गाड़ी लगी, बड़ी भाग के दौड़ के तेजी से ट्रेन के पास गया, उस बोगी के पास गया जिसमें उसका सीट था। अंदर गया, आवाज ये सुषमा, सुषमा तू किधर है? सुषमा इस समय तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ है, सुषमा तू किधर है? सुषमा रहे तब न बोली। उसके सीट के पास गया, सुषमा नहीं है। अब उसके मन में ये शंका हो गई कि सुषमा हमें धोखा दे करके भाग गई, हमारी पर विश्वास नहीं कैलस, वो दूसरा के संग फरार हो गई। अखिया में आंसू आ गए, कलश करे पापिन कत्तार तू बड़ी बेवफा बाड़ी रे, हमें लेकिन मेरे परिवार के कितना बड़ा तू चोट देले बाड़ी, तो खे नहीं खे मालूम। तू जो कभी चैन से खुश ना रही। ट्रेन से बाहर निकला, पहले जाके हर बोगी में ढूंढलस, गया मायूस होकर के एक थाने पर जाकर के कंप्लेन किया। कहा कि साहब मेरी धर्मपत्नी सुषमा हमसे मिलने मुंबई आ रही थी, न जाने कहाँ उतर गई, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है, पता नहीं चल रहा है साहब। साहब बोले बेटा रो मत, अगर कोई जानकारी मिलेगी तुम लोग फोन कर देंगे, अगर कहीं उतर गई होगी या तो उसका मोबाइल चार्ज न हो। निराश होकर रूम पे गई, कहाँ चैन मिलत बा। परिवार के लोगों की बता देना कि माई सुषमा आई लेकिन हमसे अभी तक मिलल नहीं, और ये सुषमा के लेके पपिया कहाँ गई बा। गीत लागल, गीत कवन बा।
गीत से बढ़िया भाव में कवि जी लिखलन है। पपिया वो नौजवान सुषमा के लेके कहा गई कैसे? बाझ के चंगुल में फसली चिड़ैया, बाझ के चंगुल में अरे फसली चिड़ैया, कैया कसैया के हाथे हो, कैया कसैया के हाथे। बेहोशी हालत में लेके गया है बाबू, तनी गौर कर जाई। लेके कहा गई बा सुषमा के कैसे? बेस्या के घरे बेचा 40,000 में, ले गया एक शहर में बहुत बड़ा कोठा, जिस कोठे की मालकिन चंपाबाई थी। ले गया चंपाबाई के कोठे पर ले जाकर के 40,000 में सौदा कर दिया। वो चंपाबाई सुषमा को देख करके मोहित हो जाती है, लड़की कितनी खूबसूरत है। आज तक मेरे कोठे पे इतना सुंदर कभी लड़की आई नहीं थी। लेकिन कैलाश का सुषमा को लगाई चंपा पे हत्या व्यापार में, जन्माष्टमी के हुई खूब कमैया, कैया कसैया के हाथे हो, कैया कसैया के हाथे। वो चंपाबाई उस नौजवान को 40,000 रुपया दे दी। वो नौजवान कोठे से चला गया। चंपाबाई बैठ करके मने मने सोचत बा कितनी सुंदर लड़की आई बा ये कोठे पर, और खास करके कल बहुत बड़ा त्योहार बा कृष्ण जन्माष्टमी, और हर साल इसी त्योहार पे एक नौजवान आता है, बहुत बड़ा पैसा वाला, बहुत अमीर व्यक्ति आता है इस कोठे पर, और हर साल नई लड़की से मुलाकात करता है। इस बार आएगा तो मुझे तो मालूम माल कर देगा। उतनी ही देर में हो भैया सुषमा को होश आई, अचानक उठ के बैठ गई, इधर उधर नजर दौड़ावत बा कि हम कहाँ आ गए ने। बगलिया में चंपाबाई बैठल बा। माँ मैं तो ट्रेन में थी, मैं कैसे आ गई माँ, मुझे कौन लेकर के आया माँ? आवाज देती है चंपाबाई, ये लड़की तू कितनी प्यारी है रे, तेरा नाम क्या है? कृष्ण माँ मैं बता दूंगी, लेकिन बता मैं तो ट्रेन में थी, मैं कहाँ आई हूँ, मुझे कौन लेकर के आया माँ? वो चंपाबाई कहती है कह लड़की जानती है तू कहाँ आई है? तुम्हें नहीं पता है कृष्ण की? नहीं पता है माँ, मैं कहाँ आई? मैं तो अभी लग रहा है मुझे होश आया है कि मैं ट्रेन में थी। कृष्ण नहीं, तू ट्रेन में नहीं है, तू कोठे पर आई है, ये कोठा है। कांप गई सुषमा, कलेजा पकड़ के रोवत बा। कलश माँ मैं उस खानदान की बेटी नहीं हूँ जो तू समझ रही है माँ, मुझे कौन लेकर गया नहीं पता, लेकिन जितना पैसा मुझे बेच दिया है, तू दी है पैसा, मैं उससे ज्यादा पैसा दिलवा दूंगी, लेकिन माँ मुझे जाने दे। डांट करके आवाज देती है चंपाबाई, ऐ लड़की क्या बकवास कर रही है, हाथ मुंह धो ले जा, खाना खा ले। क्लस की नहीं हो माई, हम की जार दे तक खा ले, लेकिन ऐसा जिंदगी ना चाहिए। हम कभी कोठा ना देख ले रही हो माई, हम न जाने के का बिगड़ने की कोठा पर आ गई।
मुझे कौन लेकर गया माँ, एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा दे। वो चंपा बाई कहती है सुन, बात मत कर, जा हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले। सुषमा इतना जिद लागल करे, वो चंपा बाई कई बार झापड़ मारती है लड़की तुम्हें डर नहीं लगता है? क्लस माँ मेरा मोबाइल भी नहीं है, सिर्फ मुझे मत जाने दे, लेकिन एक बार मुझे बात करा दे मेरे घर वालों से। वो चंपा बाई कहती है डांट करके, गीत लागल, गीत कवन बा। पुरान गीत बा, कोनो ननद भौजाई के मैटर बा। भौजाइया कहती है कैसे, अमरी में डसल दिया नगिनिया हो, अमरी में डसल दिया नगिनिया हो, ये ननदो भैया के नहीं माँ, ऐसा मेरे साथ अपमान मत कर। कलश की कल इस कोठे पर मेरा ग्राहक आने वाला है, बहुत पैसे वाला है वो, और तुम्हें पा करके मुझे भी पैसा देगा, तुम्हें भी पैसा देगा। चंपा बाई कहती है का कॉल हुए उतर जाई न धनिया हो, खाना मत खा, पानी मत पी, लेकिन एक काम कर, जाकर के तैयार हो जा, और मेरा ग्राहक वापस नहीं जाना चाहिए, उसे तुम खुश कर देना। कापत लगन गन 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 तो सुषमा वही कोठे पर का हो मालिक, ये कौना गलती के सजा में मिलत बा। चंपा बाई कहती है का रोवा मत खाना अपनी रूपवा सजानाइला, आखिर सुबह हो गई। वही कोठे के अगल बगल भगवान कन्हैया की जय, कोई जयकारा लगावत बा, कोई भजन गावत बा, कोई पूजा पाठ में मगन बा, लेकिन कोठे पे लाचार सुषमा रोवत बा। सारा देखत बा कोई हमें बचा ले, कोठा पर आज हमारी इज्जत चल जाई। कोठे पर इतना गंदा, इतना अश्लील कपड़ा दिया गया सुषमा को पहनने के लिए। वो चंपा बाई कहती है कि ले ये कपड़ा पहन ले। कलश की ना हो माई, ये कैसे मेरे साथ तू बर्ताव करत बाड़ू। डांट करके आवाज देती है जितना कहा जाए इतना तू काम कर। डर के मारे सुषमा वह गंदा अश्लील कपड़ा पहन के कोने में बैठ के रोवत बा। भगवान कन्हैया के गुहार लगावत बा, कलश कोई तो होके हमार लाज बचा ले। एक कोठा पर हमार कोई अपन लिखे। वो चंपा बाई कहती है आज रात 8:30 बजे रात को मेरा ग्राहक आएगा और तुम एकदम तैयार हो जाना, रोना मत। वही कोठा पर होए का जात बा, पापड़ से भाव हो। कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मती
कर जाई उसी कोठे पर करीब 8:30 बजे ग्राहक आया, बहुत पैसे वाला, चल पहिया गाड़ी से आया और सूटकेस में पैसा लेकर के कोठे के अंदर गया। ले जा करके पैसा चंपा बाई को दे दिया। चंपा बाई इशारा करती है सुषमा के रूम के तरफ और नौजवान मुस्कुराते चला है सुषमा के रूम के तरफ। भैल का कहे कि पड़ल, अरे सुषमा की कोठरी के अंदर किया परवेश या नारी हो, पर्दे के यारे से सुषमा अरे ग्राहक को निगारी हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रतिया मतिया मारल बा, आवाज पुजारी पहुंचा ले, दौलत दिया मतिया मारल बा। गया सुषमा के रूम में, सुषमा कोने में बैठल बा नीचे फर्श पे, रोवत बा, घूंघट में बा, वो गंदा स्टील कपड़ा पहन के घूंघट में कोने में बैठ के रोवत बा। नौजवान गया जा करके बेड पर बैठ गया, कहा हेलो ऐ रानी तू नीचे बैठी है, तुम्हें नहीं पता है आज तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए मैं बहुत पैसा दिया हूँ, क्यों नीचे बैठी है, आ करके बेड पर बैठ जा। सुषमा रोवत बा, वही कोनवा में बिलखत बा, आवाज दिया, कहा कि सुन कितना पैसा तुम्हें चाहिए, जितना पैसा चाहिए ले ले, और घूंघट हटा, हमसे क्या शर्मा रही है, आ बेड पर बैठ जा, और खास करके तू इस कपड़े में बहुत खूबसूरत लग रही है। वो धीरे धीरे सुषमा उस नौजवान के पास गई, पैरवा कस के पकड़लस और रोवत बा, कलश के मालिक हमें क्षमा कर दे। आवाज दिया, कहा कि सुन ये ड्रामा मत कर, तुम्हें नहीं पता है मैं कितना पैसा दिया हूँ आज तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए। कल साहब आप जोन बहुत बड़ा हुए हुई, ये साहब हमारी बतिया सुन ला। कल सुनूंगा लेकिन तू पहले हमारी बात सुन ले। कल साहब एक बात हमारे सुन साहब, तू जवन काबा हुए हम करब, लेकिन आज एक पवित्र रिश्ता मट्टी में मिल जाई। धान करके आवाज दिया, यहाँ मैं रिश्ता निभाने नहीं आया हूँ, और तू लगती क्या है कि मैं तेरे साथ रिश्ता निभाऊं। आज मैं पैसा दिया हूँ तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए। पैरवा पकड़ के सुषमा को हतबा, अल्लाह का भाव हो कैसे ही अरे राखी बंधा के भैया सैया जब होई बये बाबू, नाता भाई मांगने वाला होई शर्मसार। रिश्ता मट्टी में मिल जाई हो, कलश क्या तू बक रही है। कलश साहब आज एक अभागिन बहन के कैसा नसीब हो साहब, एक कोठा पर आज जोकर भाई अपने बहन के साथ रात बितावे के लिए पैसा देना सो, अब बहनों के नहीं के विश्वास का करे, पागल लड़की है ये, क्या तू बकवास कर रही है। कलश की ना हो साहब, तुम्हार नाम राकेश बा, हमार नाम सुषमा बा हो साहब, हम बचपन में तू के अपने गोदी में खिलौले बनी, आज तू बहुत पैसा वाला हो गया, सच्चाई है ए साहब। कभी कभी लोग कहेला कि पैसा लोगों के अंधा बना देला। कहा कि तू सुषमा है, तुम्हारी बहन है। दौड़ के गया, घूंघट हटाया, देख करके पीछे हट गया, गनगन गनगन कापत बा, पसीना से एकदम भीग गई। खास कहीं हम सपना ना देखत बानी, आज ये कोठे पर दूसर कोई ना हमार बहन सुषमा बा, भर अकबारी पकड़ के सुषमा अपने भाई के रोबत बची लात बा, मुंह पर हाथ लगाया, कहा कि दीदी अगर तू रोबी तो कोठे के लोग जानी कि दोनों भाई बहन बागन तो हमन के बाहर ना जा पावल जाई। रो मत दीदी, कोई जान न पाए कि हम दोनों भाई बहन हैं। लेकिन एक बात बता, इस कोठे पर मैं तो ग्राहक बनकर आया, लेकिन तू कैसे आ गई इस कोठे पर? कहत मैं कैसे कैसे के यैलू मोरा अग्नि को हवा
पकड़ी के रोवत कलश भैया रोला के आगे कुछ बोलिए नहीं खे निकलत। कलश के मैं जा रहा हूँ। सुषमा कलश की भैया हम कैसे अली कोठा पर तो के पता बा तुहार जीजा हमके टिकट भेजलन मुंबई जात रही, हम तो ट्रेन से जात रही। सामने वाली सीट पे एक नौजवान बैठा हमको चाय पिलाया और मैं बेहोश हो गई। कब ला करके मुझे कोठे पर बेच दिया नहीं पता है। राकेश कहे लागल करे पगली तोर भाई के जान चल जाई, तोर भाई के बेशक जान चल जाई, लेकिन एक कोठा पर एक पल तो के हम रहे ना देवरे। एक भाई के वादा बा। जब कोठा से बाहर जाए लागल ना तो सुषमा के लगले भैया एक बार तनी हमारे पति से हमसे बात करा दो। राकेश फोन लगाया मोहन के पास। एक ही बार सुषमा खाली हेलो बोलस। मोहन आवाज पहचान लिया, कहा करे पापी गद्दार बेवफा कौना मुंह से तुमसे बात करत बड़ी तो शर्म नहीं खेवत रे, काहे लिए बात कही हमसे का कर कैसन बात करत बड़ी का जरूरत तो के लग गई, हम तो के भुला गई नहीं। रोला के अलावा सुषमा के मुंह से आवाज नहीं खेवत। राकेश फोन ले लिया और सारी बात बतौलन राकेश मोहन से। राकेश जब बाहर जाए लागल सुषमा कलश की भैया एगो उपकार कर दिया, एगो एहसान कर दिया भैया, तुम्हारी जिंदगी में एहसान बहन भुलाई नहीं। हम के कोठा से बाहर निकाल दिए भैया। हम को दिन से कोठा बानी कैया के खैले बानी कैया के पानी पियले बानी, अगर और लेट हुई तो हम मर जाबो भैया, हम के कोठा से बाहर निकाल दो। मोहन हर परेशान राकेश कोठा से बाहर ऐसा निकलन कि कोई जानी नहीं खे पावत। इतना हंसते मुस्कुराते कोठा से बाहर निकलन है। भाग के राकेश गलन कहा मोहन के पास। मोहन गलन कहा वही थाने पर जहाँ पहले से कंप्लेन भइल रहे। दरोगा जी से सारी बात बतौलन है। दरोगा जी अपन दल बल लेके वही कोठा पर गइलन। कोठा पर जब छापा पड़ल है भगदड़ हो गई, हाहाकार मच गई। वही कोठा पर से खिड़की से सुषमा अपने सैया के अपने मोहन के देखलस, अपने भाई राकेश के देखलस। तो बौरैया बन के पगली के भेष बनौले बाहो दौड़त भागल आई और एक बात कहत बा खड़ी के लाइन में कैसे पकड़ के रवे लागल हो। लोगन के कलेजा कांप गई पति पत्नी के प्यार देख के। एहन राकेश अपन मुंह छिपावत बड़ रोवत बड़ कि समाज में मुंह का दिखाई। लोग ये न कही का तू बतियावत बड़े, तू कैसन भाई बड़े रे कि अपने बहन के साथ रात बितावे खातिर कोठा पर पैसा देले, हमार मर गई अच्छा बा। दौड़ के सुषमा गई कलश काहे रोवत बड़ हो बाबू, आज कोठा पर तू ना आइल होता तो हमार लाज ना बचल हो। अगर आज तू कोठा पर तू ना आइल होता तो तुहरी अलावा दूसरा के शिकार हम बनल होती। आज तोरी चलते हमारी इज्जत बच गई, तू अइला हमारी इज्जत बच गई। तू ना आइल होता दूसर कोई आइल होत ओकर हम शिकार हो गई होती। भाई बहन और पति मिल के रोवत बारन की हाय रे नसीब, हाय रे ये दुनिया। सुषमा कहे लागल कि सबसे बड़ी विश्वास बा, जहाँ विश्वास वही विश्वासघात बा। अगर वो नौजवान के विश्वास पर चाय ना पियले होती तो आज हम ऐसा दिन ना देखले होती। तो दुनिया में के अपन बा के पराया बा हम नहीं जान सकत, कोई नहीं जान पावत कि एक भाई पर कितना विश्वास करेलन। वो भाई अपने भाई के प्रति का सोचेलन, कोनो गारंटी नहीं खे। धन खाती गुरुजी बतेबे कलन कि मारी हो जात बा, कत्ल हो जात बा, तो केकरा पे कैसे उम्मीद रखबा के कभी विश्वास करबा के वो अपन नहीं खे। आखिरी भाव है कैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा गए गुरु बिहारी